हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम अवार्ड विनिंग हीरो की मूवी देखने वाले हैं। ये मूवी बहुत लोगों को पसंद आएगी। आप लोगों में से कितने लोग ब्रेंडन फ्रेसर को जानते हैं? शायद ही कम लोग जानते हैं, लेकिन मम्मी मूवी का हीरो कहने से सब लोगों को मालूम है। ये बहुत ही फेमस हीरो है, लेकिन बहुत सालों से इसकी कोई भी मूवी नहीं आई। हीरो को ओबेसिटी के कारण अपनी लाइफ में बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। इस मूवी का हीरो ओबेसिटी के कारण चल भी नहीं पाता। उसकी लाइफ में आई स्ट्रगल को कैसे फेस करता है। मूवी रिलीज होने से पहले ही बहुत सारे अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ है। मूवी का नाम है द वेल। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिए। मूवी की शुरुआत में एक लड़का बस से उतरता है। अगला सीन शिफ्ट होता है एक ऑनलाइन क्लास में। सारे स्टूडेंट का फेस दिखाई देता है, लेकिन उनकी टीचर का फेस नहीं दिखाई देता, बस उनका वॉइस ही सुनाई देता है। किसी ने भी अभी तक अपनी टीचर का फेस नहीं देखा। अगले सीन में एक बहुत ही मोटे आदमी को दिखाते हैं। इसका नाम चार्ली है। ये चेस्ट पेन से तड़प रहा है। वो उठ नहीं सकता, उसके साथ कोई भी नहीं है। वो एक ऐसे को पढ़ रहा है। वो ठीक से पढ़ भी नहीं पाता क्योंकि उसको पेन हो रहा है। तभी डोर खटखटाने की आवाज आती है। चार्ली अंदर आने को कहता है। एक लड़का अंदर आता है। ये लड़का इस गांव में नया है, जो अभी अभी बस से उतरा था। इसका नाम थॉमस है। हीरो को देखते ही वो बहुत हैरान होता है। उसने इतने मोटे इंसान को कभी नहीं देखा। चार्ली की हालत देख वो डरता है। वो कहता है, मैं एम्बुलेंस को फोन करूं? चार्ली कहते हैं, नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। तुम्हें ऐसे को पढ़ के मुझे सुनाओ। थॉमस ऐसे पढ़ता है। हीरो ऐसे को सुनकर अपने आप को मोटिवेट करता है। ऐसे को सुनकर उसका पेन कम हो जाता है। थॉमस से पूछता है कि तुम कौन हो? वो बताता है कि मैं न्यू लाइफ से आ रहा हूँ। वो एक मिशनरी है। मैं जीसस के बारे में लोगों को बताता हूँ। चार्ली थॉमस को बैठने बोलता है। चार्ली अपनी फ्रेंड को कॉल करता है। चार्ली को देखने वाली यही एक इंसान है जो उसकी केयर करती है। थॉमस पूछता है कि क्यों आप इस ऐसे पढ़ने को कहा? चार्ली कहता है, मैं डर गया था, मैं मर जाऊंगा करके आखिरी बार ऐसे को सुनना चाहता था। तभी चार्ली की फ्रेंड अंदर आती है। ये एक नर्स है। यही चार्ली की देखभाल करती है। ब्लड प्रेशर चेक करके देखती है। उसका ब्लड प्रेशर हाई है। दिन पर दिन प्रेशर बढ़ते जाता है। अगर ऐसा ही रहेगा तो चार्ली मर सकता है। चार्ली वॉशरूम जाने के लिए बड़ी मुश्किल से उठता है। थॉमस सोचता है कि कैसे एक आदमी इतना मोटा हो सकता है। इसका नाम लिस है। थॉमस से कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, तुम किसी को यहाँ कन्वर्ट नहीं कर सकते। थॉमस कहता है कि मैं कन्वर्ट करने नहीं आया हूँ, मैं गॉड का मैसेज देने आया हूँ। इन्हें गॉड की जरूरत है और मेरी भी जरूरत है। ये सुन लिस कहती है, तुम पहले बाहर जाओ, मैं हूँ इन्हें देखने के लिए। चार्ली बड़ी मुश्किल से सोफा में आकर बैठता है। ये सब लिस से देखा नहीं जाता। वो उसको हॉस्पिटल चलने को कहती है। चार्ली कहता है, हॉस्पिटल जाने से बहुत खर्च होगा, मेरी मौत को पीछे कर सकते हैं, बस मैं तो ठीक नहीं होने वाला, फिर क्यों हॉस्पिटल जाके खर्चा करना। ये सुन लिस गुस्से से चिल्लाती है, क्यों रोज रोज इतनी तकलीफ उठाते हो? मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें चाकू से मार डालूं। चार्ली कहता है, मेरे पेट की चर्बी इतनी मोटी है कि तुम्हारा चाकू ही टूट जाएगा। हंसते हुए कहता है। ये सुन के लिस हंसती है। ये दोनों एक अच्छे फ्रेंड हैं। लिस को चार्ली की कंडीशन के बारे में मालूम है। चार्ली कभी भी मर सकता है। वो जो भी मांगता है लिस लाकर देती है। चार्ली के शोल्डर में लेटकर टीवी देखती है, लेकिन चार्ली टेबल को ही देख रहा है। टेबल के ऊपर KFC चिकन का बॉक्स है। लिस लाकर देती है। क्या कर सकते हैं, डाइट रहने से इसकी जान नहीं बच सकती, इसलिए जब तक वो है अच्छे से खा ले। थोड़ी देर बाद लिस वहाँ से चली जाती है। चार्ली फिर से वो ऐसे को पढ़ता है। क्यों चार्ली इस ऐसे को बार बार पढ़ता है? ऐसे इसको मोटिवेशन देती है। ऐसे को पढ़कर मोटिवेट होकर वहाँ से सोने के लिए जाता है। यही है चार्ली की लाइफ। सुबह चार्ली अपना वर्क देखता है। टेबल की ड्रॉर के अंदर बहुत सारे स्नैक्स हैं। उसमें से एक निकालता है, फिर उसी में डालकर लैब में कुछ सर्च करता है। अपन में से बहुत लोग ये काम करते हैं। अगर अपनी तबीयत खराब हो गई तो तुरंत गूगल में सर्च करके पता लगाते हैं। चार्ली भी अपने हाई प्रेशर के बारे में सर्च करता है। उसे पता चलता है कि ये लास्ट स्टेज है, कभी भी वो मर सकता है। ये देखते ही उसकी आंखें भर जाती है। उसे डर लगने लगता है। इस डिप्रेशन में स्नैक्स खाने लगता है। उसके आंखों में दिखता है कि उसकी मौत नजदीक है। उसकी आखिरी इच्छा क्या है? किसी से फोन में बात करता है। बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर तैयार होता है, फिर सोफा में आकर बैठ जाता है। उसके घर में एक लड़की आती है। इसका नाम एली है। ये और कोई नहीं, हीरो की बेटी है। ये अपनी बेटी को फोन करके बुलाया है। मरने से पहले अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। 10 साल पहले चार्ली ने अपनी वाइफ को डिवोर्स कर दिया था। उसकी बेटी अब एक टीन एज है। वो अपने पिताजी से पूछती है, जब मैं 8 साल की थी तो आप मुझे छोड़ के चले गए थे, अब कैसे मेरी याद आ गई आपको? चार्ली इसका आंसर नहीं दे पाते। वो कहते हैं, तुम्हें देखने का मन कर रहा था। बहुत ही उदास होकर कहते हैं। एली को उनकी उदासी पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है, आप तो पिता कहने लायक ही नहीं हो, आपको देख मुझे घिन आ रही है। कहते हुए बाहर जाती है। 1 मिनट, मैं जो कह रहा हूँ 1 मिनट सुन लो। तुम रोज मुझे आकर देखोगी और मुझसे बात करोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। वो मुड़ के वापस आकर कहती है, आप तो उठ भी नहीं पाते, इस हालत में आपके पास पैसे कहाँ से आए? वो बताते हैं, मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ाता हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तुम सिर्फ 1 हफ्ते के लिए मुझसे बात करो, मैं अपने अकाउंट का सारा पैसे तुम्हें दे दूंगा। एली पूछती है, कितना पैसा होगा? वो कहते हैं, $1,20,000। तुम्हारे स्कूल का काम भी मैं करके दूंगा, मैं एक टीचर हूँ, मैं तुमको ऐसे भी लिख के दूंगा। एली कहती है, ठीक है, मैं जो कहूँगी अगर आप करोगे तो मैं आपकी बात मानूंगी। वो पूछते हैं, क्या करना है? बिना सपोर्ट उठ के मेरे पास चल के आओ। अपनी बेटी के कहने पर चार्ली उठने की कोशिश करते हैं। उन्हें मालूम है कि वो बिना सपोर्ट नहीं चल पाएंगे।
जाएंगे, फिर भी कोशिश करते हैं। सोफा में गिर जाते हैं, उनका प्रेशर हाई हो जाता है, उनका सांस फूलने लगता है। ये देख के वो कहती है, उठ के चल भी नहीं पाते, आप तो एकदम घटिया किस्म के इंसान हो, और वहाँ से बाहर चली जाती है। चार्ली पिज्जा ऑर्डर करता है। जब भी डिप्रेशन में रहता है बहुत खाना खाता है, यही उसकी ओबेसिटी का कारण है। पिज्जा बॉय बाहर पिज्जा रख के चले जाता है। चार्ली बाहर बॉक्स में पैसा रख देते हैं। उसके जाने के बाद पिज्जा लेकर अंदर आते हैं। अपनी ओबेसिटी के कारण वो बाहर जाना बंद कर दिए। पिज्जा खाते हैं। लिस आकर चिल्लाती है, मैंने कितनी बार कहा पिज्जा मत खाया करो, मेरी बात कहाँ सुनते हो। टेबल के ऊपर एली कैसे रहता है। लिस देखकर पूछती है, 10 साल पहले फैमिली को छोड़कर आ गए थे, अब क्यों उस फैमिली के साथ रहना चाहते हो। चार्ली कहता है, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ तुम्हें मालूम है ना। लिस कहती, एली तुम्हें हर्ट करेगी, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, ये सब करके तुम अपने आप को ठेस पहुँचाना चाहते हो। चार्ली लिस को अपने पास बुलाते हैं। फेसबुक में दिखाते हैं, देखो एली का कोई फ्रेंड नहीं है, वो अकेली है, वो बहुत कष्ट में है, मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। चार्ली ने क्या किया जिससे उसका डिवोर्स हो गया, उनके बीच क्या प्रॉब्लम था कि वो अकेले रहने लगा। लिस एक सैंडविच को दिखाकर कहती है, तुम एली से नहीं मिलोगे तो मैं तुम्हें सैंडविच दूंगी। वो कहता है, ठीक है मुझे दो, मुझे भूख लग रही है। बच्चों की तरह मांगता है और जल्दी जल्दी खाने लगता है। सैंडविच गले में अटक जाता है। लिस डर के चिल्लाती है, इतनी बार कहा जल्दी जल्दी मत खाया करो। कहते हुए रोती है। इन दोनों के बीच एक अच्छा फ्रेंडशिप है। किसी भी तरह चार्ली को बचाना चाहती है, लेकिन ये नामुमकिन है। उसे मालूम है जब तक ये जिंदा है उसके मन को कोई भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। फिर से सैंडविच को देकर कहती है, आराम से खाओ। वहाँ से चली जाती है। चार्ली एक फोटो को देखता है। उस फोटो में चार्ली किसी के साथ खड़ा है। एक रूम के पास जाता है। रूम में लॉक लगा रहता है। ओपन करने के लिए की निकालता है, की नीचे गिर जाता है। नीचे से की को उठा नहीं पाता। अगले दिन येली अपने ऐसे उनको देती है। ऐसे को पढ़कर वो कहते, इसमें बहुत मिस्टेक है। येली कहती, आप मेरी टीचर नहीं हो, मैं यहाँ सिर्फ पैसे के लिए आई हूँ, उससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखना। वो एकदम शांत हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद माँ कैसी है पूछते हैं। ये सुन के वो गुस्सा होकर कहती है, इसका जवाब मैं नहीं दे सकती, मैं जा रही हूँ। चार्ली कहते, देखो एली, तुम मुझे देखने आओ या मत आओ वो तुम्हारी इच्छा, लेकिन मेरा सारा पैसा तुम्हारा ही है। ये सुनकर येली काम डाउन होकर बैठती है। फिर अपनी माँ के बारे में बताती है। चार्ली जो फोटो को देखकर दुख हो रहे थे, उस फोटो को एली देखती है। फिर गुस्से से अपने पिताजी को देखती है। क्यों चार्ली अकेला रहता है, एली को क्यों अपने पिताजी से नफरत है, वो अपनी फैमिली को छोड़कर क्यों यहाँ आया। इन सब का आंसर एक ही है, चार्ली गे है। शादी के बाद एली पैदा हुई, वो अपने बारे में वाइफ को नहीं बता पाया। डिवोर्स लेकर अकेले यहाँ रहने लगा। एलिस नाम के एक आदमी से उसको प्यार हो गया। दोनों इस घर में एक साथ रहते थे। एक दिन एलिस मर गया, जिस कारण चार्ली डिप्रेशन में चले गए। अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए जंक फूड खाना चालू कर दिए। लास्ट में उनकी ऐसी हालत हो गई। चार्ली एली को एक नोट देते हैं, तुम्हारे मन में जो है तुम लिखो, कुछ भी लिख सकती हो, तुम्हारी मर्जी, मैं अभी आता हूँ। जाके वॉशरूम जाते हैं। चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं। बाहर दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। एली डोर ओपन करके देखती है। बाहर थॉमस रहता है। उसे अंदर बुलाकर उसके बारे में पूछती है, उसका फोटो खींचती है। बाहर जाते समय थॉमस से बोलती है, मेरा नाम एली है, कल इसी समय यहाँ आ जाना। थॉमस हीरो से बात करता है, मैंने कल आपको देखा तो मुझे बहुत कष्ट हुआ। ऐसे समय पर आप भगवान पर विश्वास रखिए, मुझे भगवान ने आपकी हेल्प के लिए भेजा है। चार्ली कहते, मुझे विश्वास नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। थॉमस कहता, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। वो कहते, ठीक है तो चलो मेरे साथ। थॉमस को अंदर लेकर जाते हैं। रूम की नीचे गिर गई थी, उसे उठा के देने को कहते हैं। वो निकाल के देता है। तब लिस आ जाती है। लिस को देख के थॉमस घबरा जाता है, बाहर जाने की कोशिश करता है। लिस कहती है, रुको, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। चार्ली के लिए एक व्हील चेयर लेकर आती है। चेयर को देखते चार्ली कहते हैं, क्यों पैसा वेस्ट करती हो। लिस कहती है, मैं हॉस्पिटल से लेकर आई हूँ। चार्ली को चेयर में बैठाती है। व्हील चेयर चार्ली को कंफर्टेबल लगता है, बच्चों की तरह घूमता है। थॉमस को बाहर ले जाकर बात करती है, तुम क्यों चार्ली को टार्चर कर रहे हो। थॉमस कहता, मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ। लिस हंसते हुए कहती है, तुम उसे बचा सकते हो। वो कहता है, मैं नहीं, मेरे भगवान उन्हें बचा सकते हैं। मैं और मेरा बड़ा भाई एलिस दोनों एक अनाथ थे। एक पास्टर ने हमें पाला। एलिस जीसस का परम भक्त था। वो सबको जीसस के बारे में बताता था। भगवान के लिए उसने बहुत सेवा की। मेरा भाई एक गे था, उन्हें चार्ली से प्यार हो गया। ये बात पास्टर को पता चलते ही एलिस को चर्च से बाहर निकाल दिए। एलिस और चार्ली दोनों एक साथ रहने लगे। फिर भी उनके मन में एक बात थी। वो हमेशा कहते थे, मैंने कितना कुछ किया, लेकिन पास्टर ने मुझे बाहर निकाल दिया। मन में भाग के साथ ही वो जी रहे थे। एक दिन उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए। उसके बाद से चार्ली की ऐसी हालत हो गई। तुम्हारा भगवान मेरे भाई को क्यों नहीं बचाया। ये सुन के थॉमस कहता है, क्योंकि वो गे थे, इसलिए भगवान ने उन्हें नहीं बचाया। ये सुन के लिस चिल्लाती है, तुम्हारे भगवान ने ही तो उनके मन में ऐसी भावना डाली, उनकी क्या गलती थी। भगवान के लिए ही वो जी रहे थे। मेरे भाई को उन्होंने नहीं बचाया, मेरे फ्रेंड को क्या बचाएगा तुम्हारा भगवान। अंदर से चार्ली कहते हैं, लिस उसे जाने दो। चार्ली बहुत डिप्रेशन में रहता है। क्यों मैं ऐसा बन गया, मैंने एलिस से क्यों प्यार किया, क्या मैं गलत था, मुझे लोग क्यों पसंद नहीं करते। एलिस की याद आती है। एक रूम जो बंद था वो एलिस का रूम है। उस रूम को ओपन करता है। उस रूम के अंदर जाना चाहते, मोटापे के कारण अंदर नहीं जा पाते। वहाँ से आकर पिज्जा ऑर्डर करते हैं। बाहर से पिज्जा बॉय आवाज देता है। उसने अभी तक चार्ली को नहीं देखा। वो उनके साथ बात करना चाहता है। वो कहता है, सर मेरा नाम डैन है, रोज आता हूँ, लेकिन अभी तक मैंने आपको नहीं देखा। चार्ली अंदर से ही अपना नाम बताते हैं और उसे जाने को कहते हैं। पिज्जा खाते हुए एली ने नोट में क्या लिखा पढ़ते हैं। उसमें 3 लाइन
लाइन लिखा रहता है, इस अपार्टमेंट का स्मेल अच्छा नहीं है, मेरी लाइफ मुझे पसंद नहीं है, इस दुनिया में मुझे कोई भी पसंद नहीं है। ये पढ़कर चार्ली खुश होते हैं। लास्ट लाइन में जो लिखा था उसे पढ़कर बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि एली मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन एली को तो दुनिया का कोई भी इंसान पसंद नहीं है। अगले दिन एली आती है। हीरो कहते तुम बहुत अच्छा ऐसे लिखी हो, ऐसे को कंटिन्यू करो। एली कहती मैं आपसे नफरत करती हूँ। चार्ली कहते तो क्या हुआ, तुम्हें तो दुनिया का कोई भी इंसान पसंद नहीं है। मैं समझ आया तुम मुझसे ही नफरत करती हो, लेकिन अभी पता चला तुम सबसे नफरत करती हो। वो अपनी बेटी से कहते हैं मैं तुम्हें बचपन में छोड़ के चला गया, इसलिए तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन ये गुस्सा तुम अपनी पढ़ाई पर और दूसरे लोगों पर मत दिखाओ। ये सुनकर एली अपना पूरा गुस्सा चार्ली पर निकालती है। जब मैं छोटी थी आप छोड़ के चले गए, सब लोग मुझसे पूछते थे तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, मेरी देखभाल करने के लिए आप नहीं थे, मेरी खुशी क्या है, मेरा दुख क्या है वो भी आपको पता नहीं, मैं कितना मिस करती थी आपको मालूम है। ये सब आपने क्यों नहीं सोचा, चले गए छोड़ के। चार्ली कहते हैं ऐसे पिताजी रहने से अच्छा नहीं रहे तो बेटर है। ये सुन के एली को बुरा लगता है, कुछ भी हो आखिर वो उसके पिताजी हैं। वो डांटती हुई उनके लिए सैंडविच बनाती है। अपने पिताजी के साथ बात करने के बाद एली को अपने पिताजी के लिए कुछ फील होता है। ये सब उसे पसंद नहीं। वो सैंडविच में 2 स्लीपिंग टैबलेट डाल के दे देती है। सैंडविच खा के चार्ली सो जाता है। तभी थॉमस आता है। एली थॉमस का फोटो खींचती है। वो पूछता है क्यों मेरा फोटो खींचते हो। एली कहती है तुम दूसरे को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। तुम जिस मिशनरी से आए हो वहाँ से तुम्हें भेज ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे पिताजी गे हैं, उनकी तरफ तो वे लोग आएंगे भी नहीं। दूसरी बात तुम स्मोक करते हो, सच बताओ तुम कौन हो। ये सुन के थॉमस डर के भागता हुआ रूम के अंदर चले जाता है। वो अपनी कहानी बताता है, उसने बहुत सारे गलत काम किए हैं, मिशनरी से पैसा चुरा लेता है। ये बात उनके पेरेंट को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे, इसलिए भाग के यहाँ गया। उसकी बातों को एली रिकॉर्ड करती है। तभी लिस एली की माँ मेरी को लेकर वहाँ आती है। मेरी एली को डांटती है, मैंने कहा था इसको देखने मत आना। लिस चार्ली को देखती है, वो बेहोश रहता है। लिस चिल्लाती क्या हुआ इन्हें। एली कहती है कुछ नहीं, 2 स्लीपिंग टैबलेट ही डाली हूँ। लिस ट्रीटमेंट देकर चार्ली को होश में लाती है। उसका सांस फूलता है। ये देख मेरी एली को डांटती है, पैसे के तुम यहाँ आकर बैठी हो। एली कहती है किसे चाहिए पैसा। मेरी कहती है ये आदमी तुम्हारे लिए पैसा रखा होगा, इसलिए तुम यहाँ आकर बैठी हो, मुझे तेरे बारे में अच्छे से मालूम है। लिस हंसते हुए कहती है पैसा वो भी इसके पास, चांस ही नहीं। मुड़कर चार्ली को देखती है। चार्ली अपनी नजर नीचे झुका लेता है। लिस को मालूम पड़ता है कि चार्ली के पास पैसा है। उसका दिल बहुत दुखता है। वो चिल्लाते हुए कहती है मुझे पता होता है कि तुम्हारे पास पैसा है, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करके तुम्हें बचा लेती। तुम्हारी ऐसी हालत देख के मैं रोज रोज कितना तड़पती हूँ, तुम्हें मालूम है ना। वो रोते हुए कहती है। चार्ली अपना सिर झुकाए हुए कहता है ये पैसा मैं अपनी बेटी के लिए जमा करके रखा हूँ। लिस गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। एली गुस्से से चार्ली को कहती है आपकी बातें सुन के मैं यहाँ आई थी, आप मर क्यों नहीं जाते। वो बाहर जाती है। चार्ली कहते प्लीज मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसे लिखा है, स्कूल में जाकर दो, ये बहुत ही अच्छा ऐसे है। वो डोर को क्लोज करके वहाँ से चली जाती है। मेरी चार्ली से बात करती है। दोनों एक दूसरे के बारे में पूछते हैं। वो कहती इस पैसे से अपना ट्रीटमेंट कर लो, लेकिन हीरो नहीं मानता। वो कहता है मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं किया, ये पैसा उसके लिए ही है। वो चिल्लाती है तुम अपनी बेटी को बहुत अच्छी लड़की समझ रहे हो, वो बहुत बिगड़ गई है, स्मोक करती है, ड्रग करती है, उसके पास पैसा आ जाएगा, उसे और भी बुरी आदतों की लत लग जाएगी। वो कहते हैं बस चुप करो, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो अच्छी लड़की है। वो कहती तुम्हारी बेटी 10 साल पहले कहाँ गया था ये प्यार, एक लड़का के कारण हम लोगों को छोड़ के चले गए। चार्ली माफी मांगता है। एली को मुझसे प्यार है, लेकिन वो नहीं दिखाती, वो इस सोसाइटी में बहुत फेमस होगी। मेरी कहती है तुम जो समझ रहे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो तुमसे बहुत नफरत करती है। लैब में एली का एक पेज ओपन करके दिखाती है, उसमें चार्ली की फोटो को फनी कमेंट करके रखी है। ये देख के उनका चेहरा उतर जाता है, फिर भी अपनी बेटी के लिए अच्छा ही कहते हैं। मेरी रोते हुए आकर हक करती है। चार्ली अपनी लाइफ में बहुत सी गलतियां की है, जिसका परिणाम उनकी वाइफ और बेटी भुगत रही है। अपने गुजरे दिनों को याद करते हैं, उन दिन हम कितने खुश थे, अपनी बेटी भी खुश थी। फिर से चार्ली का सांस फूलने लगता है। मेरी कहती इस पैसे से अपने ट्रीटमेंट कर लो, पैसा देकर एली को मत बिगाड़ो। वो कहती एली मेरी बेटी है, वो गलत काम कभी नहीं करेगी, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। मेरी चिल्लाती है 10 साल पहले तुमने ये सब क्यों नहीं सोचा। बाहर जाती है। चार्ली कहते हैं मेरी मैं अपनी लाइफ में बहुत गलतियां की, मैंने अपनी बेटी के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया। रोते हुए कहते हैं। मेरी रोते हुए कहती है तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो। वहाँ से चली जाती है। चार्ली की कंडीशन खराब होते जाती है। उन्हें पता चल जाता है कि उनका लास्ट समय है। वो मरने से पहले बहुत सारे स्नैक्स खाना चाहते हैं। पिज्जा ऑर्डर करते हैं। पिज्जा बॉय हमेशा पिज्जा रख के चला जाता है। वो बाहर आकर पिज्जा निकालते हैं। पिज्जा बॉय वहाँ खड़े होकर उन्हें देखता है और डर के वहाँ से भाग जाता है। चार्ली सोचते हैं क्यों मैं छुप छुप के जी रहा हूँ। पिज्जा खाते हुए स्टूडेंट को मेल करते हैं, देखो बच्चों कल आप लोगों का लास्ट क्लास है, ऐसे कोर्स सब छोड़ के आप लोगों के मन में जो है वो लिखो। पिज्जा, ब्रेड, जंक फूड सब खाते हैं। रोते हुए कहते हैं मुझे मरना है। तभी थॉमस हंसते हुए आता है और कहता है मैं न्यू लाइफ से नहीं आया हूँ, मैं पैसा चुराकर गाँव से भागकर यहाँ आया था। आपकी बेटी हमेशा मेरा फोटो खींचती थी, मेरा वॉइस भी उसने रिकॉर्ड किया था। ये सब क्यों कर रही तब मुझे समझ में नहीं आया। एली ने मेरे गाँव का पता लगाकर मेरा फोटो मेरे पेरेंट को भेजा, वहाँ से रिप्लाई आया है। उन्होंने कहा है जस्ट पैसा ही तो है, तुम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, हम लोग तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, तुम वापस आ जाओ, मैं वापस अपने गाँव जा रहा हूँ। ये सुन चार्ली कहते ये सब एली ने किया है। चार्ली अपनी बेटी पर विश्वास करते थे, वो एक अच्छी लड़की है, वो बुरा काम नहीं कर सकती। आज एली
एली एक लड़की को उसके परिवार से मिला दिया। वह अपनी लाइफ में बहुत अच्छा आएगी। एलिस की फोटो को देखते हैं, ऑनलाइन क्लास में टीच करते हैं। बच्चों, मैंने आप लोगों को अपनी मन की बातें लिखने को कहा था, उनमें से एक लिखी है, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती, मेरे पेरेंट पढ़ने को कह रहे हैं। वो अपना फ्रंट कैमरा ऑन करते हैं। पहली बार वो अपना फेस दिखाते हैं। कुछ लोग उन्हें देखकर हैरान होते हैं, कुछ लोग उन्हें देखकर हंसते हैं। वो कहते हैं, आप लोग मेरे बारे में कुछ भी सोचो, कहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तुम जो पढ़ रहे हो, जो काम कर रहे हो, वो सब तुम्हें खुशी नहीं देगा। ऑनेस्ट से रहो, वही तुम्हारी खुशी है। कुछ भी कर लो, ये दुनिया के लोग कोसते रहेंगे। मरते समय अपनी जिंदगी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। कहते हुए लैपटॉप को उठाकर फेंक देते हैं। तभी लिस वहाँ आती है, उनके लिए खाना लेकर आती है। कितने गुस्से से गई थी, लेकिन चार्ली को देखे बगैर वो नहीं रह सकती। चार्ली के पास आकर बैठ जाती है। वो कहते, लिस मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें हॉस्पिटल जाने को नहीं कहूंगी, मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जाती। मेरा भाई भी बहुत कष्ट उठाकर मरा है। चार्ली पूछते, मेरे कारण एलिस ने कष्ट उठाया है? लिस कहती, नहीं, तुम्हें मालूम है, अगर तुम उसकी जिंदगी में नहीं आते तो वो कब का सुसाइड कर लेता। दूसरों के लिए जी के वो थक गया था। तुम्हारे साथ ही मैंने उसे खुश देखा। लिस को पता चल गया था कि चार्ली का प्लस डाउन होते जा रहा है। तभी एली वहाँ डांटते हुए आती है, कैसे ऐसे लिख के दिया आपने, टीचर ने मुझे फेल कर दिया। चार्ली का सांस बहुत फूलता है। एली पूछती है, क्या हुआ इन्हें? लिस कहती, कुछ ही देर में ये मरने वाले हैं। ये सुन एली को दुख होता है। चार्ली लिस से कहते हैं, मैं अपनी बेटी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। लिस उन्हें हक करती है। चार्ली की धड़कन को सुनती है। इसके बाद ये कभी नहीं सुनाई देगा। फिर वहाँ से बाहर चली जाती है। एली को वो ऐसे पढ़ने को कहते हैं। वो चिल्लाती, मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा। वो कहते, प्लीज मेरे लिए एक बार पढ़ो। एली पढ़ती है। तभी उसे पता चलता है कि बचपन में एली ने एक लेटर लिखा था। ये वही लेटर है। वो पूछती है, ये आपको कहाँ से मिला? रोते हुए पूछती है। वो कहते, मैं तुम्हारे बारे में पता लगा के रखा है, तुम्हारी हर एक एक्टिविटी मुझे मालूम है। एली से माफी मांगते हैं। मुझे तुम्हारे साथ रहना था, मुझे तुम्हें छोड़ के नहीं आना था, मैं तुम्हें हमेशा मिस करता था, तुम एक बहुत अच्छी बच्ची हो। एली रोते हुए कहती, बस चुप हो जाओ। वो कहते हैं, तुम एक अच्छी लड़की हो, कोई भी तुम्हें कुछ भी कहे, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम मेरी बेटी हो, तुम गलती कभी नहीं करोगी, तुम्हारी रूढ़ का कारण मैं ही हूँ, मुझे माफ कर दो। किसी ने भी एली से इस तरह से बात नहीं किया। सब लोग उसे डांटते हैं, उसे डिमोटिवेट करते हैं। वो अपने पिताजी को बहुत मिस करते थे, इसलिए एली एकदम रूड बन गई। ये सब वो सुन नहीं पाती। रोते हुए डोर को ओपन करके खड़ी हो जाती है। चार्ली कहते हैं, आखिरी बार उस एस्से को मेरे लिए पढ़ो। वो अपने पिताजी के लिए रोते हुए एस्से को पढ़ती है। एस्से को सुनकर वो मोटिवेट होते हैं। फर्स्ट टाइम बगैर सपोर्ट उठने की कोशिश करते हैं। एली ने कहा था, बिना सपोर्ट मेरे पास आकर दिखाओ। वो एस्से को सुनते हुए उठकर खड़े होते हैं। बहुत सालों बाद बिना सपोर्ट के अपना पैर जमीन पर रख के चलते हैं। धीरे धीरे अपनी बेटी के पास आते हैं। देखा, बिना सपोर्ट के मैं तुम्हारे पास आ गया, हंसते हुए कहते हैं। उनका पैर धीरे धीरे हवा में उड़ता है। चार्ली मर जाते हैं। अगला सीन बीच में चार्ली अपनी बेटी के साथ है। ये विजुअल अपन को दिखाते हैं। ऐसे ही मूवी खत्म होती है। एक इंसान मरते समय अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है। कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। अपना ध्यान रखना और अपनों को खुशी देना। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले मूवी के साथ।